दूसरा ऑब्जेक्टिव, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन, रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटीज, रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटीज इन इनकम एंड वेल्थ। तो बहुत ही बड़ा ऑब्जेक्टिव होता है, हर बारी गवर्नमेंट कोशिश करती है जो ये गैप है बिटवीन द रिच एंड पुअर, इसको किसी तरीके से कम किया जाए। दे ट्राई टू ब्रिज द गैप बिटवीन द रिच एंड पुअर। पोस्ट कोविड ये और ज्यादा बढ़ गया, पोस्ट कोविड ये और ज्यादा बढ़ गया। चलो ध्यान से देखेंगे, आगे पढ़ने से पहले एक टर्म अंडरस्टैंड करते हैं, क्या होती है ये डिस्पोजेबल इनकम। डिस्पोजेबल इनकम, डिस्पोजेबल इनकम होती है आपने पैसे कमाए कितने, इनकम अर्न माइनस टैक्सेशन, माइनस टैक्सेशन। आपने कमाए 1 लाख रुपए, उसके ऊपर 20% टैक्स लग गया, तो आपकी डिस्पोजेबल इनकम है 80,000, मतलब इनकम एट योर डिस्पोजल, जो आप एक्चुअली बेनिफिट अवेल कर पाओगे, जो आप एक्चुअली पैसे खर्च कर पाओगे। तो इनकम अर्न माइनस टैक्सेशन प्लस सब्सिडीज और बेनिफिट्स प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट ने आपको कोई सब्सिडी दी, अगर गवर्नमेंट ने आपको कोई सब्सिडी दी या आपको कोई सर्विस फ्री में प्रोवाइड करी, जैसे आपको फ्री एजुकेशन, तो आपकी फैसिलिटीज बढ़ गई, यस और नो? वरना आप स्कूल फीस आप पे कर रहे होते, अब आपको नहीं पे करनी पड़ेगी, आपको फैसिलिटी मिलेगी। तो ऐसे सब्सिडी या कोई बेनिफिट अगर गवर्नमेंट आपको डायरेक्टली प्रोवाइड कर रहा है, तो उससे आपकी डिस्पोजेबल इनकम बढ़ जाती है। फॉर एग्जाम्पल आपने कमाए 100 रुपए, आपको 20 रुपए सब्सिडी भी मिली, तो आपके पास एक्चुअल बेनिफिट्स कितने के आप अवेल कर पाएंगे, 120 के। आपको फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट मिली वर्थ ₹10, अब आपकी डिस्पोजेबल इनकम हो गई 130। तो जो जो आपको बेनिफिट्स मिलते जाएंगे गवर्नमेंट की तरफ से, आपकी डिस्पोजेबल इनकम बढ़ती जाएगी। जितना टैक्स इंपोज होता जाएगा, आपकी डिस्पोजेबल इनकम कम होती जाएगी। ओके, एक एग्जांपल से समझते हैं। एक है ए, ये कौन है, ये है रिच, और एक है बी, ये कौन है, पुअर। जो रिच है वो कितना कमाता है, वो कमाता है 5 लाख पर मंथ, और जो पुअर है वो कितना कमाता है, वो कमाता है 25,000 पर मंथ, 25,000 पर मंथ। अब ध्यान से देखना, जो रिच है, अब यार मतलब प्लीज इसको 5,000 भी कर सकता हूँ, बट मतलब पॉइंट समझना प्लीज, कोई रिच पुअर नहीं होता, सब रिच है, सब पुअर है। ध्यान से देखना, रिच, अब रिच के ऊपर क्या हुआ, टैक्स इंपोज हुआ, टैक्स इंपोज हुआ, टैक्स इंपोज हुआ, लेट अस अज्यूम 30%। तो कितना टैक्स इंपोज हुआ, 1,50,000, 1 लाख। अभी गैप कितना है बिना टैक्सेशन और सब्सिडीज के, अभी गैप कितना है, गैप है 4,75,000 पर मंथ, ठीक है ना। अब क्या हुआ, अब आई गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ने कहा हमसे ये गैप बर्दाश्त नहीं हो रहा, तो उन्होंने क्या कर दिया, टैक्स इंपोज कर दिया 30% पे। तो अब जो बेचारा रिच था, वो बेचारा कितना टैक्स देगा, 150। अब उसकी इनकम क्या हो गई, 350। इसको कोई सब्सिडी नहीं, कोई फ्री बेनिफिट नहीं, ठीक है। इसके साथ क्या हुआ, इसके साथ क्या हुआ, इसको मिली सब्सिडीज, सब्सिडीज और बेनिफिट्स वर्थ ₹50,000, वर्थ ₹50,000। अब इसकी इनकम कितनी हो गई, 75,000 पर मंथ। अब गैप कितना रह गया, अब गैप रह गया 2,75,000, 2,75,000 पर मंथ। पहले गैप कितना था, 4,75,000 पर मंथ। अब गैप कितना रह गया, टू, गैप है लेकिन रिड्यूस हो गया ना। तो बस ऐसे ही कुछ कोशिश करती है गवर्नमेंट, दे ट्राई टू रिड्यूस द गैप बिटवीन द रिच एंड पुअर। कैसे, बाय इम्पोजिंग मोर टैक्सेस ऑन द रिच, by imposing more taxes on the goods consumed by the rich, by giving free services to the weaker section, by giving subsidies to the weaker section. Clear? Clear? कोई भी एक ऑब्जेक्टिव 3 to 4 मार्क्स में एक्सप्लेन करने को आ सकता है, इसीलिए एक एक ऑब्जेक्टिव डिटेल में करा रहा हूं।
जरूरी नहीं है कि डायरेक्ट क्वेश्चन आए व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट 4 मार्क्स. नो, एक्सप्लेन दिस एज अ गवर्नमेंट ऑब्जेक्टिव 3 मार्क्स 4 मार्क्स. तो ध्यान से देखेंगे, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी इज एन इनहेरेंट पार्ट ऑफ एवरी इकोनॉमिक सिस्टम. कह रहा भैया देखो इनइक्वालिटी तो हर इकोनॉमी में होगी ही होगी, ना चाहते हुए आप कुछ नहीं कर सकते. क्या कर सकते हैं? गवर्नमेंट एम्स टू रिड्यूस सच इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम एंड वेल्थ थ्रू इट्स बजटरी पॉलिसी. Government aims to influence distribution of income by imposing taxes on the rich and spending more on the welfare of the poor. It will reduce the income of the rich and raise the standard of living of the poor. मतलब जितना वो कमा रहे थे प्लस अगर उनको एडिशनल बेनिफिट्स मिले गवर्नमेंट से तो उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तो इंप्रूव ही होगा ना पहले से. तो यस, दैट इज व्हाट द गवर्नमेंट ट्राइज टू डू, thus reducing inequalities in the distribution of income. For example, free LPG connection under Pradhan Mantri Ujjwal Yojana. Food grains at a very nominal price are given to BPL families by the government to raise the quality of life of BPL, below poverty line population. लिखने की जरूरत तो नहीं है ना मुझे BPL के फुल फॉर्म पता है ना सबको. Below, let's not assume anything. Below poverty line. तो क्या था ये? सेकेंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट, व्हिच इज रिडक्शन ऑफ reducing inequalities of income and